पति की दीर्घायु के लिए महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं और इस दिन निर्जला व्रत रख के वट वृक्ष की विधि विधान से महिलाएं पूजा अर्चना करती हैं, फल प्रसाद अन्नदान और आरती करके कामना करती हैं। शास्त्रों में मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष की आयु सैकड़ों वर्ष होती है। इसी दिन सावित्री ने व्रत के माध्यम से अपने पति की मृत्यु को यमराज से वापस ले लिया था। इन्हीं मान्यताओं को अंगीकार करते हुए महिलाएं वट वृक्ष की लंबी आयु के समान अपने पति की भी लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखकर पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को संपन्न किया जाता है। यह स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सत्यवान और यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से छुड़वाया था। इसका विधान इस तरह है कि वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री, मिट्टी की बने सत्यवान और भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित करें, फिर पूजा करें। बड़ की जड़ में पानी दें, फिर कच्चा दूध चढ़ाएं। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया चना, फूल और धूप होना चाहिए। सबसे पहले तो जल से वट वृक्ष को सींच लें, फिर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेट के कम से कम 3 बार परिक्रमा करें। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुने। इसके पश्चात भीगे हुए चनों का बायना निकाल कर यथाशक्ति रुपए रख कर अपनी सास को दें और सास के चरण स्पर्श करें। कथा इस तरह है कि मध्य देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित कन्या संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत किया, पूजन किया और पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होते ही अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपने पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री ने अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके जब लौटी, उसी दिन देवर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा कि महाराज दुप्तसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी और सावित्री के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की। बताया कि सावित्री की 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुन के राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ, अब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय याद कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी के द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी के द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चले तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़े। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उनके सिर में भयंकर पीड़ा हुई तो नीचे उतरे। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटा दिया और सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान के अनुरूप सत्यवान को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने लौट जाने का आदेश दिया। इस पर बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कह के आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री को वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली कि पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पति धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने को कहा। इस बार उनसे उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कह के यमराज आगे बढ़ गए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कह के यमराज फिर से आगे बढ़ चले। सावित्री बोली कि आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं मां कैसे बन सकती हूँ, तो अपना यह तीसरा वरदान पूरा कर दीजिए। सावित्री की धर्म निष्ठा, सावित्री का ज्ञान, विवेक और पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वटवृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वटवृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठे।
प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची। उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद खोया हुआ राज्य भी मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माँ बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन से कीर्ति गूंज उठी। कहीं कहीं लोग 7 परिक्रमा भी करते हैं, कहीं कहीं लोग 12 परिक्रमा भी करते हैं, पर कम से कम वट वृक्ष की 3 परिक्रमा अवश्य करें। इस दिन महिलाएं परिक्रमा करती हैं और इसके जो पारंपरिक प्रसाद है, जिसको गोल गोल आटे और गुड़ से बनाया जाता है मिठाई, वो चढ़ाई जाती है। वैसे तो लोग हलवा पूड़ी भी चढ़ाते हैं। प्रसाद कुछ भी हो चढ़ाएं और भीगे हुए चने ज़रूर चढ़ाएं। महिलाएं भीगे हुए चने रखती हैं और हर परिक्रमा में एक एक चना ज़रूर चढ़ाती हैं। और जब पूजा कर लें तो सास के या कोई बुजुर्ग महिला के पैर पड़ें और कुछ उन्हें पैर पड़कर कुछ पैसे भी दें। तो भीगे हुए चनों का बायना निकालती हैं और कहीं कहीं महिलाएं बड़ के जो कोपल रहती हैं उसको पत्तों में लपेट के कथा सुनती हैं, फिर उसी बड़ का कोपल का सेवन